हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर। जो ये पेपर है, देखो अभी जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2022 में हुआ था बच्चों, सिंपल। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो पीछे मैंने पंजाब पटवारी के तीनों पेपर डिस्कस किए। जिन्होंने वो नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है भाई जाके वो भी देखो। जो पेपर हमारा 22 में हुआ, 21 में हुआ या हमारा 16 में हुआ, मैंने सारे पेपर अच्छे से पंजाब पटवारी के डिस्कस किए हैं। अब जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के, जो भी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पिछले 3 पेपर हुए हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। तो भाई आज का लेक्चर हम यहां से शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर का जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये बच्चों सेट ए है मेरे पास। ये जो पेपर हुआ था 2022 में सितंबर में हुआ था। ठीक है जी, चलो अभी आ जाओ जरा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या पता लग रहा है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों? ये हमारा टाइम एंड वर्क है। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पिछली बार जो पेपर का फॉर्मेट था ऐसे था कि भाई 80 क्वेश्चन जीएस के थे इसमें, और 40 क्वेश्चन बच्चों मैथ और रीजनिंग के थे। जो पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का फॉर्मेट था इसमें ये दो चीजें थी। तो भाई अब हम करेंगे जो क्वांट एंड रीजनिंग है, जिसमें 40 के 40 क्वेश्चन है, हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई 40 क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में बांटा है कि भाई 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में करेंगे और 20 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो भाई आज का लेक्चर हम यहां से शुरू करते हैं। सुनो भाई, देखो क्वेश्चन है बच्चों टाइम एंड वर्क का। एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। क्या लिखा गया? ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को बच्चों 20 दिन में करता है। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो एलसीएम लिया जाता है। इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। दूसरा अगर एफिशिएंसी 60/12 कितना 5 हो गया, 60/15 4, 60/20 कितना 3। तो ये एफिशिएंसी है। देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन है ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सुनो, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं और एक हमारा मेथड होता है कि भाई आफ्टर में काम माइनस करो, बिफोर का मतलब ऐड करो। लो, अगर पहले मैं बेसिक से लिखूं, पहले एक बार हम इसको बेसिक से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखा गया कहता भाई ए सी लेफ्ट करेंगे 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम पूरा होने से 3 दिन पहले चले जाएंगे, मतलब तीनों ने काम करना शुरू किया। ए बी सी भाई तीनों ने काम करना शुरू किया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले। देखो ए एंड सी लेफ्ट 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम पूरा होने से पहले ए एंड सी चले गए। अगर ए एंड सी चले गए तो बचा बी। ए एंड सी चले गए तो बच्चों बचा बी। ठीक है, देखो काम पूरा होने से पहले ए और सी चले गए, अगर ए और सी चले गए बी बचा। अब बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है? 3 दिन के लिए। तो लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी ने काम किया, लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी ने काम किया, बचा काम इन तीनों में किया। अब समझो, अब बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? बी एक दिन में 4 करता है, तो 3 दिन में 4 × 3 कितना 12 काम करेगा। अब जो बचा काम कितना? 60 में से 12 माइनस करो, बचा 48 काम। तो जो ये 48 काम है कौन करेंगे भाई? ये तीनों करेंगे। 5 और 4 9 और 3 कितना 12, 12 चौके 48 हो गया, मतलब 4 दिन ये लग गए। अब क्वेश्चन में पूछा तभी टोटल डेज बताओ भाई। 4 दिन ये लग गए, 3 दिन ये लग गए, 4 दिन प्लस 3 दिन, तो आंसर क्या आएगा? 7 डेज। तो टोटल जो आएगा 7 दिन आएगा, 7 डे ही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो एक तो ये होता है। दूसरा सुनो, दूसरा अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई आफ्टर का मतलब काम को माइनस कर देना, आफ्टर का मतलब काम को माइनस करना, बिफोर का मतलब काम को ऐड कर देना। ठीक है, बिफोर का मतलब कभी भी बिफोर आएगा तो ऐड कर लेंगे। देखो क्या लिखा गया, ए एंड सी 3 दिन पहले चले गए, काम पूरा होने से 3 दिन पहले चले गए। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ए हमारा 12 दिन में काम पूरा करता है, बी हमारा 15 दिन में काम पूरा करता है, सी हमारा 20 दिन में काम पूरा करता है। एलसीएम कितना आया? 60। तो ये 5 4 और 3 हो गया। देखो टोटल 60 काम है, जिसके साथ बिफोर लिखा जाएगा उसको ऐड करेंगे। क्या लिखा गया? कहता ए एंड सी 3 दिन पहले चले जाते हैं। ए एंड सी 3 दिन पहले चले जाते हैं बच्चों। अगर 3 दिन ना जाते तो भाई 3 दिन ए और सी काम करते। अगर 3 दिन, देखो पहले पहले तीनों काम कर रहे थे, पहले तीनों के तीनों काम कर रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि बिफोर का मतलब काम ऐड है। ए और सी जा रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये नहीं जा रहे, मतलब इनसे 3 दिन काम कराओ।
अगर ए और सी 3 दिन काम करते हैं तो काम ज्यादा हो जाएगा। अब शुरू से लेके एंड तक कौन काम करेगा? तीनों ही काम करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि भाई जो ए और सी जा रहे थे, मैंने बोला कि भाई 3 दिन काम करो, तो भाई ए और सी 3 दिन में कितना काम करते हैं वो देख लेते हैं। ए और सी 3 दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है जी। ए कितना करता है? देखो 3 दिन में ए और सी कितना काम करते हैं, 5 और 3 8। अगर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 24 काम। तो काम ऐड कर दो तो कितना हो गया भाई? 84 काम हो गया। देखो अब ये 84 काम शुरू से लेके एंड तक तीनों के तीनों बंदे कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि बिफोर का मतलब काम को ऐड करना, आफ्टर का मतलब माइनस होगा। बिफोर मतलब जो बंदे जा रहे थे, मैंने बोला भाई 3 दिन काम करो, अगर 3 दिन वो काम करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा, तो 3 दिन उन्होंने काम किया। ऐसा क्यों किया? अब शुरू से लेके एंड तक तीनों के तीनों बंदों काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 5 और 4 और 3 कितना? 12। लो जी कितना आया? 7 दिन। यही आंसर है। पहले भी 7 डेज ही आया था, कैसे भी करो। लो जी बात खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी देखो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुनो क्या लिखा गया, कहता रमेश हैज सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो। रमेश के पास कुछ मैंगो हैं। इफ 3 मैंगो वर रोटन, अगर 3 मैंगो खराब हो जाएं तो भाई रेस्ट कैन बी डिवाइडेड, जो बचे हैं वो 6 बंचेस में बांटे जाएंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ मैंगोस बांटे जाएंगे, ठीक है। सुनो देखो बाय ऑप्शन देखते हैं। उसने बोला कि भाई देखो टोटल 285 थे, ये हमारा 423 है, ये हमारा 562 है, ये 345 है, ये है। या तो आंसर इन्हीं में से होगा कोई ना कोई। अब उसने बोला कि अगर 3 मैंगो खराब हो गए, लो जी 3 मैंगो खराब हो गए तो 3 माइनस कर दो। 3 मैंगो हमारे क्या हो गए भाई? खराब हो गए। अगर 3 मैंगो बच्चों खराब हो गए तो बचा कितना? 282 बचा। लो जी ये हमारा कितना बचा? अपना 420 बचा। ये हमारा बचा 559 बचा। और ये जो हमारा बचा बच्चों 342 बचा। लो भाई अब देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर 3 मैंगो खराब हो गए, जो बचे मैंगो 6 ग्रुप में बांटे जाएंगे। इसका मतलब जो ये नंबर होगा वो 6 पे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जो ये नंबर आएगा बच्चों वो 6 पे पूरा पूरा क्या होगा? डिवाइड होगा। जो बचे हैं वो 6, मतलब इसमें से चेक करो कि कौन सा ऐसा नंबर है 6 पे डिवाइड होगा। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, मतलब जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, वो 6 पे भी डिवाइड होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट में इवन आना चाहिए। इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, ये तो आंसर बाहर हो गया, ठीक है जी। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों? सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि भाई कितना 8 और 3 12, ये डिवाइड हो जाएगा। ये कितना 6, ये डिवाइड। देखो अब अगर हम देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है, 8 और 3 12, बिल्कुल सही है जी, ये डिवाइड हो जाएगा। ये कितना 7, मतलब बच्चों ये हमारा कितना बना? 5 सॉरी 6 बना, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 342 है, 342 कितना हुआ भाई? 7 और 9, मतलब तीनों डिवाइड हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो 6 पे डिवाइड होते होंगे। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर 3 खराब हो गए, अगर 3 खराब हो गए, लो जी अगर 3, ये 342 बचा, ये कितना 559 बचा, ये 420 बचा, ये हमारा 282 बचा। अगर 3 मैंगो खराब हो गए तो जो बचे मैंगो हैं वो 6 के साथ पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, वो 6 पे भी डिवाइड होगा। 2 में लास्ट में इवन आना चाहिए, तो मैंने बोल दिया ये नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। या चेक कर लो कि कौन सा नंबर 6 पे डिवाइड होता है। देखो अगर बोलो 6 चौके 24 तो 7 छके 42 डिवाइड हो रहा है, तो ये इन तीनों में से आंसर होगा। अब अगली कंडीशन पे आ जाओ। अगली कंडीशन पे देखो जरा, अगली कंडीशन क्या लिखेगी? कहता इफ 2 मैंगो रोटन, अगर 2 मैंगो रोटन हो जाते, लो जी 2 मैंगो खराब होते। देखो जो हमारे 282 है, अगर 2 खराब हो जाते तो 283 आना था। अगर 2 खराब हो जाते, अगर ये 2 खराब हो जाते तो ये 421 आना था। लो जी अगर ये 2 खराब हो जाते तो ये 560 आना था। अगर 2 खराब हो जाते बच्चों, अगर ये 2 खराब हो जाते तो ये कितना आना था? 343 आना था, ठीक है। लो भी अगर 2 खराब हो जाते तो क्या होना था? अगर 2 खराब, इफ 2, देखो अगर 2 मैंगो खराब हो जाएंगे तो जो रेस्ट हैं वो किस पे डिवाइड होना चाहिए? 7 पे, क्योंकि जो बचे हुए मैंगो हैं वो सभी में बराबर ऐसे बांटे जाएंगे कि 7 बंदों में बराबर बांट दो बस। इसका मतलब जो भी बचा हुआ नंबर है वो 7 पे डिवाइड होना चाहिए। तो भी चेक करो कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 पे डिवाइड हो रहा है। 7 चौके 28, 3 बचेगा, नहीं होगा। 7 ये नहीं होगा, ये तो पहली बार हो गया, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो, क्योंकि ये तो गलत है ना। अब देखो अब जो ये नंबर है भाई ये 7 पे डिवाइड होगा। कितना? 7 चौके 28, बिल्कुल 63, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन दोनों के लिए सही है, तो यही आंसर होगा। उसके पास यही डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। हाँ जी इसमें बताइए,
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ऐसे आते हैं कि बेंच पे बैठे हैं, कि भाई बेंच पे 3 बंदे बैठे हैं, अगर 4 बंदे बैठेंगे तो इतने बेंच बच जाएंगे, तो बाय ऑप्शन उठा लिया करो। तो मैंने बाय ऑप्शन देख लिया आराम से, तो यही हमारा आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को? डन। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब क्वेश्चन है मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनानी है। TIRUCHIR, मिरर इमेज। देखो अब मिरर इमेज में क्या होता है बच्चों, अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं, मिरर इमेज लेफ्ट राइट बनती है ना, जैसे TIRUC एक मिरर इमेज होती है, एक वाटर इमेज होती है। लो जी इसको थोड़ा लिख लेते हैं। लो जी 4 पल्ली। देखो अगर हम देखें इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है भाई, जो चीज नेड़े है वो चीज पहले दिखेगी, जो चीज नेड़े है। जैसे आई है पहले आई दिखेगा, अब एल का ऐसे ए उल्टा दिखता है। आंसर तो यही होना चाहिए, जो आई एल सभी में है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लो अब ए का ए रहेगा, पी दोनों उल्टे हो जाएंगे, पी दोनों उल्टे हो जाएंगे, ऐसे ए का ए रहेगा, आर बच्चों उल्टा हो जाएगा। यहां तक देखते हैं कोई, आर हमारा यहां तक क्या हो गया, देखो यहाँ पे ILL, PP उल्टे हैं, ए यहाँ पे 2 बार आ गया, 2 तो है ही नहीं, या 2 है, ए 2 तो है नहीं ना, ए तो 1 है, ये तो गलत हो गया। ऐसे देखो ये IL यहाँ पे यहाँ तक सही है, ये हमारा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक लो भी, ऐसे पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए आर है, ये एच है, तो सी का उल्टा, यू का बच्चों ऐसे ही रहेगा, आर हमारा उल्टा, आई और टी, ये आंसर बनेगा। देखो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एग्जैक्ट मैच कर रही है, TIRCHIRAPPAL, ये देखो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो हमें इस तरह से देखना है, यही हमारा क्या है आंसर है। मिरर इमेज, मिरर इमेज लेफ्ट राइट ही चलती है ना। मान लो राम की मिरर इमेज बनानी होती तो मिरर तो सामने होता है, तो हम ये बोलते हैं कि जो चीज नेड़े है वो पहले आएगी, ऐसे एम, जो चीज नेड़े है बच्चों पहले आएगी, ऐसे ऐसे अगर जाएंगे, जो चीज पहले है वो ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन। नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, क्या लिखा गया, कहता 3 इंडियन है, 3 इंडियन है, और उसके बिना 3 चाइनीस है, 3 चाइनीस है। लिखा गया टोटल 6 बंदे हैं। ठीक है जी, टोटल 6 बंदे हैं, सब ग्रुप बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, एवरी सब ग्रुप हैज एट लीस्ट 1 इंडियन, कम से कम 1 इंडियन हो। लो भी ऐसा हो सकता है, कम से कम 1 इंडियन हो, कम से कम 2 इंडियन, भाई 3 इंडियन भी हो सकते हैं। लो जी कम से कम 1 इंडियन हो, 3 इंडियन हो। लो जी ऐसे 1 इंडियन भी हो सकता है, 2 इंडियन भी हो सकते हैं, 3 इंडियन भी हो सकते हैं, सब ग्रुप बनाने हैं। अब देखो जो चाइनीस हैं, टोटल 3 चाइनीस है। अगर मैं चाइनीस की बात करूं, चाइनीस में ऐसा हो सकता है कि भाई 1 चाइनीस हो, 2 चाइनीस हो, 3 चाइनीस हो, इस तरह से ही होगा। तो 3 चाइनीस है, मतलब कितने ग्रुप बनेंगे, चाइनीस के कितने ग्रुप बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि मान लो अगर होता बच्चों कि भाई ये होता कि 1 होता, तो कितने केस बनने थे, 2 केस बनने थे। लो जी अगर 1 होता मतलब ए चाइनीस 1, चाइनीस 2, चाइनीस 3, मतलब इसके 3 केस बनने थे। मान लो अगर 1 होता है, पहला चाइनीस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा, 3 केस। लो जी अगर 2-2 लेने होते कि भाई 2-2 चाइनीस हैं, 2 चाइनीस भी, पहला पहला दूसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, ऐसे तो इसके कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, इसके भी 3 केस ही बनेंगे। तो भाई तीनों चाइनीस हो सकते हैं, उसका 1 केस बनेगा, तो टोटल कितने, इनके तो 7 केस हैं। अब इस पे आ जाओ जरा, 1 इंडियन होगा, तो 1 इंडियन होगा मतलब 3 इंटू 7, 1 इंडियन, 1 इंडियन कौन, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 इंटू 7 कितना, 21 केस, तो ये बन गए। उसके बाद 2 इंडियन होंगे, 2 इंडियन के भी कितने, 3 केस, और चाइनीज के तो 7 के 7 ग्रुप है, 21 होंगे। अब लिखा तीनों के तीनों इंडियन, तीनों के तीनों इंडियन सिर्फ एक ग्रुप ही बनेगा ना, 1 इंटू 7, तो कितना हो गया भाई इंटू 7, तो 21 42 कितना 49 आ गया। लो जी इसको ऐड कर दिया 49। अब टोटल 49, सुनो इसमें से सब ग्रुप बनाने हैं, सब ग्रुप बनाना है, इसमें से एक ग्रुप तो ऐसा है ना जिसमें चाइनीस 1, चाइनीस 2, चाइनीस 3 होगा, तो जो ये ग्रुप है बच्चों इसको माइनस करना था, एक 49 में एक माइनस करो तो 48 ही हमारा सही आंसर है, 48 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो सिंपल, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई एट लीस्ट कम से कम 1 हो, कम से कम 2 हो, कम से कम 3 हो। एट मोस्ट वाले केस पढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 बंदा, ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे, या नॉट वाले केस पढ़ते हैं, या फिर तीनों वो वाले इकट्ठे, या चारों के चारों बंदे इकट्ठे। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसी का क्वेश्चन है। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होना चाहिए, बट ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं इतना बोल सकता हूँ। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब एक नंबर सीरीज है बच्चों, जैसे एक नंबर सीरीज है,
1537, 1539, 1543 और गैप 1557, 156 हो गया। लो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, यहां पे गैप आएगा, यहां पे गैप आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बताओ नंबर सीरीज में लेक्चर उठा के देख लो भाई, हमने यूट्यूब पे प्रॉपर डाले हैं, लेक्चर उठा के देख लो। जब हमने नंबर सीरीज पढ़ा था बेसिक पैटर्न डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या, जब भी एक नंबर मिस होगा तो दो डिफरेंस मिस होंगे। लो जी इन दोनों का डिफरेंस यहां पे मिस होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे, तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा, तो उसमें 6 ऐड कर दो, 1549। लो जी यही आंसर है 1549, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। लो नेक्स्ट हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लो जी कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं क्या लिखा गया, GHI। देखो GHI का कोड है 1578। ठीक है जी, क्वेश्चन है बच्चों DEF का, DEF का है 912। लो जी क्वेश्चन है ABC, तो ABC का क्या पैटर्न होगा, तो यहां से पैटर्न क्या आएगा, G का 7 हो गया, 8 हो गया, I 9 हो गया। ठीक है, अगर हम देखें D का 4 हो गया, E 5 होगा, E हो गया। लो देखो मैंने लिखा कि भाई 400 ये 800 मतलब 56 से डबल, तो इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 है ना, 400 का डबल 800, 56 का 112, 912 हो गया। इसका भी चेक करो कहीं डबल तो नहीं, बिल्कुल सही है, डबल है, तो आंसर क्या आएगा इसका, इंटू 2 कर दो। जो पैटर्न इन दोनों में लगेगा वही पैटर्न हमारा यहां पे लगेगा, तो ये 1 2 3 21 कितना होगा, 246 होगा, 246 ही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई इशू। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। लो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी कंप्लीट ओनली 80% ऑफ द रेस। देखो बच्चों जब उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जब उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उसने कितना कवर किया, 80% कवर किया। मतलब 80% कवर करने में उसको 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, सिंपल। इसका मतलब मैंने जब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया वो 80% है, 80% हमारा 12 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात खत्म। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर रनर सपोज टू डू इवेंट, मतलब टोटल पूछा गया, 100% पूछा गया, तो 100% कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया बताओ कि 100% कितना होगा। 80% अगर 12 है तो बच्चों 100% कितना होगा। लो भाई अगर मैं देखूं कि भाई इनकी अगर रेशो देखें तो ये 80 और 100 कितना, 4:5 आ रहा है, तो भाई 4:5 आया, सिंपल। 4 पार्ट अगर बच्चों 12 है, 4 इंटू 3 कितना 12, 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर, तो यही आंसर, 15 किलोमीटर ही हमारा आंसर है। सीधा सीधा हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 80% टोटल का 12 के बराबर है, तो यहां से टोटल निकाल दो, 80/100 ऑफ टोटल क्या हो जाएगा 12, तो यही आएगा। देखो ये 4/5 हो गया, तो ये 1 पे और ये हमारा 3 पे, तो टोटल कितना हो गया उधर मारो 15, आंसर तो 15 किलोमीटर ही आएगा ना, सिंपल। तो बिल्कुल 80% 12 है तो 4:5 लिख लिया, 4 पार्ट अगर 12, 5 पार्ट कितना 15, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब ये ग्राफ के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो क्या लिखा गया, ग्राफ 3 क्वेश्चन थे, 8 to 10, 8 से 10 हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा गया पहले ग्राफ में, अगर हम ग्राफ पढ़ें, कैंडिडेट फॉर एग्जाम 8550, मतलब टोटल 8550 है जो ये टोटल कैंडिडेट है, उसमें जो पास हुए कैंडिडेट हैं वो 5700 हैं। लो जी पास हुए कैंडिडेट, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब है, मान लो अगर मैं ए क्लास की बात करूं, भाई ए क्लास में टोटल कितने बंदे हैं, तो आप बोलोगे सर ए क्लास में 22% टोटल बंदे थे, ठीक है। ए क्लास में 22% किसका, भाई टोटल का, ए में 22% है किसका बच्चों, टोटल का, तो टोटल का ये 22% हो गया, तो जो भी आया वो ए आया। अब अगर मैं पूछूं कि भाई ए में पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पास वाला कॉलम ले लो, तो हम क्या बोलेंगे 18% किसका, 5700 का, तो हम लेंगे भाई 18% किसका, 18% 5700 का, यही होगा कि भाई 18% ले लो 5700 का, तो ए के पास आ जाएंगे। मतलब अगर टोटल निकालना है तो यहां से निकलेगा, अगर पास निकालना है तो यहां से निकलेगा, अगर फेल निकालना होगा तो क्या करेंगे, जितने भी ए में टोटल बंदे हैं उसमें से पास वाले माइनस कर दो। मान लो क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर मैं बोलूं कि 40 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने, 100 में से 40 माइनस करोगे तो फेल आएगा, एक तो ये चीज है। दूसरा, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना,
जब भी हम परसेंटेज, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भाई जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं या रेशो निकालते हैं तो उसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना, उसमें एग्जैक्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कटिंग हो जाती है। मतलब देखो अब क्वेश्चन में टोटल कितना था 8550 था, उसमें से बच्चों अगर हम पास की बात करो 5700 है। तो देखो अगर इनकी रेशो निकालें या इनका अगर परसेंटेज निकालोगे रेशो निकालोगे तो एग्जैक्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कटिंग होती होगी कहीं ना कहीं ये कटते होंगे। लो भाई देखो जरा कितने पे कट रहे हैं, लो भाई देखो भाई कितने पे कट रहे हैं, देखो ये कट गया ये कट गया। अब देखो अगर मैं इसको कटिंग करूं या 5 पे कट लो, अगर मैं 57 पे, तो ये 57 इंटू 10 है और ये हमारा बच्चों 57 इंटू 15, तो 57 पे कटिंग हो रही है। 19 पे भी कट सकते हो, फिर 5 पे कटना है सिंपल, तो 15:10 आया। तो मतलब जो ये रेशियो आई 3:2 आई, तो हम इसको लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है 3:2। तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर इसमें देखो मैंने क्या किया बच्चों पहले कटिंग कर ली, रेशियो में कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो क्या किया गया भाई, लो जी अगर इसमें 3 पार्ट है, देखो अगर इसमें 3 पार्ट है तो बच्चों इसमें कितना 2 पार्ट है। देखो अगर पेपर में रेशो पूछी जाए परसेंटेज पूछी जाए, मैंने पहले ही कटिंग कर ली ना, क्योंकि वैसे भी कट कट करते। मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई अगर देखो अगर मैं बोलूं कि भाई पास और मान लो ए के पास और ए के टोटल का पूछा जाता रेशो बताओ, तो मैं ऐसे बोलता कि भाई ए में कितने पास हैं, तो मैं बोलता कि भाई ए में कितने पास हैं बाई 100 ऑफ टोटल। ए में कितना टोटल है 8550। समझो मैं क्यों कटिंग कर रहा हूं। मान लो पूछा था कि ए का टोटल, ये ए का टोटल है, ये ए का टोटल है, मान लो लिखा जाता ए का पास, तो ए का पास कितना होना था, तो भाई ए में पास होना था 18%, 18/100 ऑफ किसका 5700 का। तो मुझे पता है कि भाई ये देखो ये तो कट रहा है, ये तो हमारा 3:2 है, तो मैं पहले ही इसको 3:2 लेके चलूंगा सिंपल, कि भाई अगर इसमें 3 पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा 2 पार्ट होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है चलो भी अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया। ये अपना ग्राफ है, तो हमने जब भी रेशो या परसेंटेज निकालनी होगी हम इसको 3 पार्ट पढ़ेंगे, इसको 2 पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। लो भी अब क्वेश्चन चलो एक बार पढ़ के फिर हम वापस ग्राफ पे जाएंगे क्योंकि हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन है what percent of candidate pass from E। ई में कितने पास हैं, देखो ई में कितने पास हैं किसमें से, आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट अनरोल फ्रॉम द सीन, ई का टोटल, ई में कितने पास हैं बच्चों, ई का टोटल इंटू 100। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ई में कितने पास हैं रेशो ई में कितना टोटल है, बाद में क्या कर देंगे हम p/q इंटू 100 कर देंगे। ई के पास और टोटल के बारे में पूछा गया और परसेंटेज पूछी गई। चलो भी आज जरा वापस ई की बात हो रही है, ठीक है ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन था ई का पास, लो जी ई का पास, ई के पास, और क्वेश्चन था बच्चों ई के टोटल का, ई के टोटल का। देखो ई का पास और बाद में इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हमने कटिंग कर दी थी कि भाई ये तो 3:2 है, कि इसमें टोटल 3 बंदे हैं इसमें 2 बंदे हैं। अब ई के पास कितने हैं, अगर पास है तो पास वाला कॉलम देखो, ई के कितने पास है 9% पास है टोटल में से, तो आप बोलोगे सर 9% पास है कितने में से, टोटल में से, जो भी इसका टोटल 2 है। अब ई के टोटल देखो, अब ई के टोटल 8%, 8% टोटल का, लो जी 8% किसका बच्चों 8% टोटल, टोटल कितना है 3 है, देखो कटिंग करके वही आएगा। तो ये कट गया ये कट गया, कुछ कट रहा है 9 का 2, देखो यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 24 हो गया। तो भाई अगर अगर हम देखें इसकी कटिंग करें तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया बच्चों, ये 3 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया। देखो क्वेश्चन में पूछा गया परसेंटेज कि भाई ई 3 बच्चे पास हैं 4 में से, तो 3 पास हैं 4 में से इंटू 100 कर दो, तो कितना हो गया भाई 75% आंसर था, 75%। ठीक है जी सिंपल। तो मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पे कटिंग कर लो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है जी हाँ जी, क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे टोटल लेना ही नहीं है। मैंने इतनी बार आपको बताया है, लेक्चर जाके देख लो सेम टाइप के ग्राफ मिलेंगे, डबल ग्राफ बोला था मैंने, डबल ग्राफ। ठीक है जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास टू अनरोल from B and C together? What is the percentage of candidate pass to enrolled in B and C together? B और C together के पूछा गया, कोई इशू नहीं भाई, B और C together पूछा गया, ठीक है जी सेम क्वेश्चन है, B और C together। देखो अब ये हमारा 3 है और ये हमारा क्या था 2। क्वेश्चन था B और C का पास, B और C का पास का, B और C का अनरोल का, टोटल एनरोल कितना है, ठीक है।
फिर परसेंटेज पूछी है, वही रेशो, तो ये 3:2 है। अब बी देखो, बी में कितना है भाई 17% और सी कितना है बच्चों 13%। 17 प्लस 13 कितना हो गया, 17 प्लस 13 30%। तो भाई 30% किसका 30% बच्चों, जितने भी पास है बंदे, मतलब टोटल का, टोटल जितने भी 2 पार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद बी एंड सी एनरोल, बी एंड सी एनरोल, ये हमारा बी एंड सी 15 प्लस 10 कितना 25%। देखो 15 प्लस 25% ऑफ 3, तो भाई 25% ऑफ 3 आ गया। यहां पे रेशियो निकाल देते हैं, लो जी 100 के साथ नीचे 100, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कटेगा, ये 5 पे, ये हमारा 6 पे, तो ये बच्चों हमारा 1 पे, ये 2 पे, क्या है 4:5 आया। तो पूछा गया कि 4 कितना है 5 का इंटू 100, तो कितने पे, ये 1 पे, ये 20 पे, तो 80% ही बच्चों हमारा आंसर है, 80%। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, 80% ही हमारा आंसर था। डन। देखो ये बात इंपॉर्टेंट समझ आ रही है कि जब भी बच्चों रेशो परसेंटेज पूछी जाएगी, टोटल कट जाएगा, रेशो के साथ कटिंग हो जाती है, तो बात खत्म। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास डी एंड ए टुगेदर एक्सीड नंबर ऑफ, देखो डी और ए के नंबर ऑफ कैंडिडेट पास, डी और ए में जितने भी पास हैं, डी और ए के जितने भी पास हैं वो कितने ज्यादा हैं, किससे, डी और ए के जितने भी पास हैं बच्चों वो कितने ज्यादा हैं, ई और सी टुगेदर से, ई और सी टुगेदर से। लो जी टुगेदर से, डी और ए पास, डी और ए के पास कैंडिडेट एक्सीड मतलब होता है मोर, एक्सीड होता है मोर, भाई वे कितने ज्यादा हैं, किससे ज्यादा है, ई और सी से टुगेदर से, ई और सी अनरोल के, ई और सी अनरोल के। लो अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने लेना है ए और डी का पास, ई और सी का टोटल, ए और डी का पास, ई और सी का टोटल। लो जी ए और डी का पास, ए और डी का पास, ई और सी का टोटल। देखो ए और डी के पास, ई और सी का लेना है बच्चों, टोटल लेना है, ठीक है, टोटल लेना है। लो देखो, जब एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए, जब एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए तो हमें एंड में एग्जैक्ट नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। मोर और लेस का मतलब डिफरेंस होता है, मोर और लेस का मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा, कितना पार्ट ज्यादा कितना पार्ट कम। सुनो, अगर मैं देखूं ए और डी और ई और सी बच्चों, ए और डी देखिए, ए और डी पास, अब हमने बोला था कि भाई ये हमारा 3 पार्ट है, ये हमारा 2 है, चलो देखते हैं। ए और डी पास, ए और डी कितना पास है, ए और डी 18 और ये 16, कितना हो गया, ए और डी 18 और 34, 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 34% का मैंने 100 हटा दिया, ई और सी को 100 के साथ 100 कट ही जाएगा ना, ई और सी का अनरोल, ई और सी का अनरोल, ई और सी का अनरोल 18%, 18 ऑफ किसका भाई, 18% ऑफ टोटल का इंटू 3। लो जी अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो, तो ये 9 पे और ये बच्चों हमारा 17 पे, ठीक है। उसके बाद अगर कटिंग में कुछ हो रही है तो ये कितना आया अपना 34 आया, ये 27 आया, तो इनका डिफरेंस कितना, 7 पार्ट का डिफरेंस आया। मोर और लेस का मतलब डिफरेंस ही होता है, 7 पार्ट, मतलब आंसर वो होगा बच्चों जो 7 पे कटता होगा। देखो जो ऑप्शन थी, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन थी हमारी। देखो ऑप्शन थी हमारी, ऑप्शन में बता देता हूं क्या क्या थी। हम्म हम्म लो जी देखो, अगर सुनो ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन है 407, ऑप्शन है बच्चों 399, ऑप्शन है 279, ऑप्शन है 288। देखो अगर एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है, सुनो अगर हम सिंपल एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं, ये हमारी क्या है ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं तो रेशियो नहीं लिखते, हम एग्जैक्ट देखते हैं जरा, एग्जैक्ट। सुनो क्या लिखा गया था अपना, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि भाई हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है, इसलिए हम कटिंग नहीं करते, हमें लिखना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भाई ये कितना हो गया 18 और ये ऊपर 2 था, 18 और 34 इंटू 2 68 हो जाएगा। ये अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा भाई 10 और 8 18 इंटू 3 कितना, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा। देखो इनका डिफरेंस कितना 14 पार्ट आया बस, मतलब आंसर वो होगा जो 14 पे डिवाइड होता होगा। अगर नंबर 14 पे डिवाइड हो रहा है तो 7 पे भी डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। अगर इसकी रेशियो लिखोगे 7 पार्ट आएगा ना, अगर नंबर बच्चों 14 पे डिवाइड हो रहा है वो 7 पे भी डिवाइड होगा। इसमें से वो नंबर चेक कर लो जो 14 पे डिवाइड होता होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 14 पे डिवाइड हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो चेक कर लो भाई, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, चेक करके देखो।
जो भी नंबर 14 पे डिवाइड होता होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा नंबर है बच्चों जो 14 पे डिवाइड हो रहा है? 228/14, देखो करके देख लो, 14 पे डिवाइड करो, ये नहीं होता। ऐसे अगर हम 14 का 28 279 को डिवाइड करके देख लो, देखो जो भी नंबर डिवाइड होगा ये भी, देखो ये भी नहीं होता। ये 399 14 पे डिवाइड होगा, 14 28 42 बचा 3, तो भाई बचा 11 119, भाई ये हो रहा है, चेक करो 399 14 पे डिवाइड हो रहा है, 399 14 पे नहीं, 399 हमारा डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं जरा। जो नंबर 14 पे कटता होगा, ठीक है, ये चेक कर लेना। देखो एक तो ये है कि बाय ऑप्शन, दूसरा देखना जरा, एक तो ये हो गया, ठीक है। देखो दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है ना, अगर हमें बच्चों एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो हमें एग्जैक्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट नंबर निकालना है, जैसे क्वेश्चन में क्या था हमारा, क्वेश्चन देखता हूं फिर से। क्वेश्चन में हमारा था डीए पास ईसी एनरोल्ड, डीए पास ईसी एनरोल्ड। लो जी, अगर हम डीए पास में से ईसी एनरोल माइनस करोगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर है तो रेशियो नहीं लेनी, तो हमें एग्जैक्ट नंबर लेना ही पड़ेगा। डीए में कितने पास हैं, डीए में कितने पास थे भाई, डी और ए, तो ये कितना हो गया अपना 18 34, तो भाई 34%, 34% ऑफ 5700, ठीक है जी। उसके बाद ईसी, ईसी बच्चों कितना, ई एंड सी 18% ऑफ 8550, 18 बाय 100 ऑफ 8500, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब रेशो पूछी जाए या परसेंटेज पूछा जाए, जब रेशो पूछी जाए या बच्चों परसेंटेज पूछी जाए तो कट करो, कटिंग करो, तो कटिंग करो, 101% है कि कटिंग करो, एंड में कट कटा के आंसर आ जाएगा। बट जब एग्जैक्ट पूछा जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने बंदे हैं, तो एग्जैक्ट डाटा लेना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन में आगे दिक्कत आ जाती है, सिंपल। तो हमें एग्जैक्ट डाटा लेना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस कर लो, इसका निकालो, जो भी आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाओ भैया, नेक्स्ट ग्राफ। लो जी, अब देखो एक ग्राफ था बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है बच्चों इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, और एक होता है प्रॉफिट। इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट, ठीक है। कई बार एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं, भाई मैंने कितना खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो लो अब सिंपल देखो, अब ये दो कंपनीज हैं, क्या लिखा गया, द लाइन ग्राफ प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी ऑन ओवर द डिफरेंट ईयर। लो भाई ये कंपनी ए है, अगर हम देखें ये कंपनी ए है, देखो भाई अगर मैं सिंपल देखूं, ये कंपनी ए है, देखो ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, ये, और जो ये दे रखा है कंपनी ए का परसेंटेज में कि भाई 2016, सुनो 2016 में, 2016 में कंपनी ए को 40% प्रॉफिट था। अब 40% किस पे, देखो अगर आपको एक लाइन लिखनी आती है, ये मैंने इतनी बार बताया कि जब भी प्रॉफिट परसेंट का क्वेश्चन आएगा, इसको हमने पढ़ा था इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो ग्राफ आएगा, एक लाइन लिखूंगा बच्चों, अगर एक लाइन समझ आ गई तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 100% खर्चा किया, मैंने 100%, देखो 2016 में, अगर हम एक कंपनी की बात करें, मैं अगर इनकम 2016 लिखूं, अगर आपको एक लाइन लिखनी आ गई, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 2016 में 40% प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी होगी 100, देखो जो भी मैंने खर्चा किया वो 100% है, 100% मैंने खर्चा किया, 40% प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया भाई 140% होगी, मेरी 140% होगी किसका, जो भी मैंने खर्चा 2016 में किया या मैंने इन्वेस्टमेंट की। लो भाई अगर मुझे इनकम 2017 लिखनी होगी ए कंपनी की, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 60% प्रॉफिट है, ठीक है। 100, देखो जो भी मैंने 2017 में खर्चा किया वो अपने आप में 100% है, 100% मैंने खर्चा किया, कितना प्रॉफिट है, देखो 100% खर्चा किया, 60% मेरा प्रॉफिट है, तो कितना हो गया भाई 160% किसका, जो भी खर्चा मैंने 2017 में किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकम 2018, तो भाई इनकम 2018 कितनी है, 25% है, सिंपल। 100% खर्चा किया, 25% प्रॉफिट है, तो कितना हो गया 125%, 125% ऑफ एक्सपेंडिचर 2018 का, हम किसी का भी लिख सकते हैं, सिंपल। मतलब जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है हम उसको 100% मान सकते हैं,
जो भी मैंने खर्चा किया बच्चों उसको मैं 100% मान सकता हूं। मैंने 100% खर्चा किया, अगर 10% प्रॉफिट हो गया तो 110% मेरी प्रॉफिट इनकम हो जाएगी जो मैंने उस साल खर्चा किया। मान लो मैंने 100% खर्चा किया, 20% प्रॉफिट था, 100 में 20 ऐड करोगे 120 होगा, तो 120% किसका, जो भी मैंने खर्चा किया उस साल का। सिंपल। इसी पे हमारा एक ग्राफ है। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। क्वेश्चन में लिखा गया बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। लो जी बी की जो इन्वेस्टमेंट है, बी की जो इन्वेस्टमेंट है, बी का 2022 का, बी इन्वेस्टमेंट बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, खर्चा किया या इन्वेस्ट किया, जो मैंने 2020 में किया वो 60% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस से 2021 के। ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है बच्चों, ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ठीक है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में लिखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर बी कंपनी का 2022 का 60% ज्यादा है पिछले साल से, मतलब अगर इधर मैंने 100% खर्चा किया ना, तो भाई इधर अगर मैंने 100% खर्चा किया तो इधर मैंने 60 ज्यादा किया, 160% हो गया। तो अगर मैं इसकी रेशियो लिखूं 8:5 कि भाई अगर मैंने इधर 5 रुपए खर्चे किए तो मैं इधर 8 रुपए खर्चा कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया इनकम 2022। लो जी इनकम 2022, इनकम 2022 कितना परसेंट है, इस व्हाट परसेंट, इनकम 2022 कितना परसेंट है किसका, इनकम 2021 का। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, बी कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई अगर बी कंपनी की बात हो रही है तो मुझे क्या चाहिए यहां पे, सुनो मुझे क्या चाहिए यहां से, मुझे चाहिए यहां से प्रॉफिट का रेशो। मतलब ग्राफ तो देखना ही है ना, हमें चाहिए प्रॉफिट जो ग्राफ है, हमें ग्राफ चाहिए। ग्राफ लो भाई, देखो क्वेश्चन में गिवन था कि भाई बी का, देखो बी 2021 में अगर 5 खर्चा कर रहा है तो ये 8 कर रहा है, तो ये तो एक्सपेंडिचर की रेशियो है ना। एक्सपेंड भाई इसमें 5 खर्चा किया तो मैंने इसमें 8 खर्चा किया, एक्सपेंडिचर। इनकम के बारे में पूछा गया कि 2022 की इनकम कितनी है 2021 का, तो 2022 की इनकम कैसे लिखी जाएगी। अब बी कंपनी पे पहुंचते हैं, 2021 और 22। लो जी बी कंपनी, देखो बी का तो ये है 2021 और 22, 21 में कितना 75% और 22 में बी कंपनी है। देखो बी कंपनी का भाई 75 और 75 है। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी बी का 2022 का पूछा गया इनकम 2000 बी का ही पूछा गया, तो हमें बी का ही ग्राफ देखना है। देखो ये बच्चों हमारा ए का ग्राफ है, समझो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का ग्राफ है। ये जो ये हार्ड लाइन है ये ए है, बी ये डॉटेड लाइन है, जो बी है ये हमारी क्या है, डॉटेड लाइन है। सुनो अब देखो जरा बी, मैंने देखा कि क्वेश्चन में 2021 और 22 की बात हो रही है, तो कितना देखो 75 75। ठीक है जी 75 75। अब आ जाओ, अब मुझे इनकम लिखनी है भाई, इनकम सुनो, दो 75% प्रॉफिट है। इनकम 2022 की कैसे लिखी जाएगी, अब बोलोगे सर 100% खर्चा किया, देखो 100% बच्चों खर्चा किया, 100% मैंने खर्चा किया, कितना प्रॉफिट हो गया, 100% मैंने खर्चा किया, 75% प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 100% खर्चा किया, 75% मेरा प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी 175%, जो भी खर्चा किया हो गया 2022 में। देखो 2022 में कितना खर्चा किया मैंने, 8 पार्ट खर्चा किया, 8 लिख सकते हैं। लो भाई इनकम 2021, इनकम 2021 में कितना 75% प्रॉफिट है, जो भी खर्चा किया 100% खर्चा किया, 75% प्रॉफिट है, तो कितना होगा बच्चों 175%। किसका 175%, जो भी खर्चा मैंने 2021 में, 2021 में कितना है 5 है, देखो 2022 में 8 है, तो यहाँ पे 5। लो जी यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, ये कट गया ये कट गया, 8/5 इंटू 100 कर दो। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, डन, यही हमारा सीधा सीधा आंसर है। हाँ जी इसमें कोई इशू किसी को, लो जी इसमें किसी को कोई दिक्कत, डन। नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन है बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए ऑल ईयर टुगेदर, मतलब ऑल ईयर टुगेदर कंपनी ए की बात हो रही है, ऑल ईयर टुगेदर। देखो ऑल ईयर टुगेदर का मतलब 2016 से, सुनो 2016 में मैंने कितना खर्चा किया, प्लस 2017 में कितना खर्चा किया, प्लस 2018 में कितना खर्चा किया, एंड 2016 ऐसे कितना खर्चा किया, उसकी जो टोटल एवरेज है वो 26 लाख है, एवरेज 26 लाख है, इनटू कर दोगे 6 तो सम आ जाएगा। बट अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज इनकम बताओ,
अगर मुझे इनकम 2016 निकालनी है तो भाई मुझे ये पता हो कि भाई 2016 में मैंने अलग कितना खर्चा किया। अगर मुझे इनकम बच्चों 2017 निकालनी है तो मुझे ये पता हो कि भाई एक्सपेंडिचर मैंने, देखो सिंपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2016 में मैंने अलग खर्चा किया, 2017 में अलग खर्चा किया, 18 में अलग खर्चा किया होगा, उसी का 10%, 20%, 30% प्रॉफिट होगा ना। जब तक हमें अलग अलग एक्सपेंड, हमें टोटल से कोई लेना देना नहीं है, जब तक हमें अलग अलग नहीं पता होगा तब तक हम इनकम नहीं निकाल सकते। तो आंसर था डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इन प्रॉपर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। लो भी पढ़ो भी क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन है इनकम ऑफ ए इज 18.6, 2020 की बात हो रही है। ए की 2020 की बात हो रही है, जो इनकम है वो कितनी है, 18.6 लाख है। ठीक है, इनकम 18.6 लाख है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, पूछा गया कि एक्सपेंडिचर बताओ। लो भी अब हमें क्या करना है, पूछा गया एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए जरा। लो जी, देखो अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया, सिंपल। अब मैंने आपसे ये बोला था कि ग्राफ अगर हम देखें ना, एक मिनट बच्चों, कोई नहीं, मैं इसको ऑन कर लेता हूं। देखो अब मैंने आपसे देखो क्या बोला था बच्चों, अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं, अगर हमें इनकम पता है तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, अगर हमें एक्सपेंडिचर पता है तो हम इनकम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इस साल मैंने 100% खर्चा किया, 100% अगर खर्चा किया 10% प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, अगर 100 खर्चा किया बच्चों 10% प्रॉफिट हो गया तो 110% हो गया, सिंपल सी बात है। बताता हूं भाई, सुनो जरा क्या बोल रहा हूं। आ जाओ जरा, आ जाओ, सुन लो भाई, सुन लो क्या किया गया, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन अपना ग्राफ पे पहुंच रहे थे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो इश्यू। लो जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों अपना था 14। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे, इनकम ए 2000, इनकम ए 2000 किसकी बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, मतलब हमें ग्राफ देखना पड़ेगा किसकी, 2020 की बात हो रही है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता इनकम 2000, इनकम ए 2020 की बात हो रही है, कितना है भाई, 18.6 लाख है, 18.6 लाख है। हमें एक्सपेंडिचर निकालना है 2020 का, या हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा। अब इनकम 2020 को कैसे लिखा जाएगा, एक लाइन में लिखना है, सिंपल एक लाइन में। देखो क्या लिखा गया, ग्राफ पे आ जाओ वापस। ए का 2020 का देखते हैं, ए का 2020 का। अब ए का ये है, ए का 2020 का कितना है भाई, ये 55%, ये 55%। देखो ए का 2020 का 55%, ठीक है, ग्राफ से देखा मैंने 55%, बस मुझे यही चाहिए था। सुनो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 55%, 100, देखो सिंपल, 100% अगर खर्चा किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 55% प्रॉफिट हुआ, तो इनकम कितनी होगी, 100% खर्चा किया, 55% प्रॉफिट, तो बच्चों कितनी होगी, इनकम कितनी होगी, 155%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं 155%, भाई जो भी मैंने खर्चा इस साल किया ये लिख सकते हैं। यहां से अगर इनकम पता है तो इनकम निकाल दो, एक्सपेंडिचर पता है तो पूछ लो। 18.6 लाख है, मतलब ये दे रखा है कि भाई ये 18.6 है, 18.6, तो हमें क्या निकालना है, 1550 इंटू क्या कर दो, एक्सपेंडिचर 2020 कर दो। लो जी, इसको इधर मारो, 18.6 का ये 10 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 ऊपर 155, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहां से हमें सीधा सीधा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो भाई इसकी करो जरा कटिंग, किस पे जा रहा है, कट कटा के देखो क्या आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कट कटा के देखोगे तो क्या आएगा, लो जी, कट कटा के अपना 12 आ रहा है, तो इसकी अगर कटिंग करोगे 12, तो जो एक्सपेंडिचर 2020 आएगा वो 12 लाख आएगा, सिंपल। देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा अगर मैं सीधा लिखूं, सीधा सुनो, 100% खर्चा किया, 100% मैंने खर्चा किया, 55% प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी होगी भाई, 155% होगी। सेम है, देखो जो 155% है वो 18.6 है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, 100% निकालना है, तो भी आंसर सेम आएगा, सिंपल। 155% इतना, जो 1% है वो 18.6 डिवाइड बाय कितना, 155, 100% निकालना है, इंटू 100 कर दो,
कट कटा के वही हमारा 12 लाख ही आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यही हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, लो देखो सेम क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया, कहता भाई जो ए की इनकम है, इनकम ऑफ ए की जो इनकम है 2020 की, वो बराबर है किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 2021, बी का 2021 के बराबर है, ठीक है जी, 2020 के बराबर है। लो देखो मान लो अगर मैंने इधर x खर्चा किया तो ये x के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इनकम ऑफ ए 2020 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2021, इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर के बराबर है या इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए 2020, कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट मतलब रेशियो किसकी बतानी है बच्चों, एक्सपेंडिचर की 2020 की, और ए कंपनी उसकी रेशियो बतानी है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, एक्सपेंडिचर बी कौन सा 2021 का, लो जी इनकी रेशियो बतानी है। देखो एक्सपेंडिचर 2020 21 का तो x है, ये तो हमारा x, बस हमें ये बताना है एक्सपेंडिचर 2020 के बारे में बताना है, 2020 में इनकम x है। लो भाई अब समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, आ जाओ भाई। अब देखो अब हमें देखना है कि 2020 का ए का, 2020 का ए का जो कितना परसेंट है, 2020 का ए का, 2020 का 55%, ठीक है जी 55%। लो भाई अब देखो अब हम ये लिखेंगे कि इनकम कितनी होगी, 155% होगी, किसका 155%, भाई जो भी खर्चा किया होगा 2020 में ए का। अब ये तो बच्चों x है, तो ये कितना 155/100 इंटू एक्सपेंडिचर ए, हमें ये चाहिए तो इसको इधर मारो, 100x अपॉन 155x आ गया। लो जी तो ये हमारा एक्सपेंडिचर ए आ गया, यहां पे अगर लिखोगे तो 100/155 आ जाएगा, x आ जाएगा, x से x कट गया, इसको इधर मारो 100:155, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये अगर मैं बोलूं 5 पे तो ये 20 पे जाएगा, और ये अपना कितने पे जाएगा 25, और एक बच्चों 26 पे जाएगा, यही होगा 30 सॉरी ये आएगा अपना 10, ये 20 पे जा रहा है, ये अपना जाएगा बच्चों 20, ये 30 31 पे, 5 5 15 31, 20 रेशो 31 होगा, देखो 20 रेशो 31, सी इज द राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी को, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 से 19 पे आ जाओ भाई। देखो ये अपनी पजल है, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 पे देखो क्या लिखा गया पजल में। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है, कहता सी डी ई एफ जी, एक सी है बच्चों, एक डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी 5 गोल्फर हैं, ठीक है। कंडीशन देखो क्या लिखी गई है, कंडीशन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू एज रिजल्ट, इधर सी इज लास्ट और जी इज फर्स्ट। लो भी 1 2 3 4 5 5 बंदे हैं, आइदर सी इज लास्ट, या तो बच्चों सी लास्ट पे होगा, जी फर्स्ट पे होगा, ठीक है, और या फिर ऐसा होगा 1 2 3 4 5, या फिर ऐसा होगा कि सी फर्स्ट होगा, डी लास्ट पे होगा, सी फर्स्ट होगा और जी हमारा लास्ट पे होगा, ठीक है। देखो जब भी आइदर और आता है या तो ये कंडीशन लगेगी या ये कंडीशन लगेगी, सिंपल सी बात है। जब भी आइदर और आएगा तो या तो पहली कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन होगी, इन दोनों में से एक होगा, ठीक। उसके बाद लिखा गया डी फिनिश अहेड ऑफ ई, ई से आगे डी आएगा, डी फिनिश अहेड ऑफ ई, ई से पहले कौन फिनिश करता है बच्चों, डी फिनिश करता है, ई फिनिश अहेड ऑफ डी, डी फिनिश अहेड ऑफ ई, ई से पहले डी फिनिश करेगा। नो गोल्फर प्ले एंड फिनिश एवरी मैच, ठीक है, एवरी गोल्फर प्ले इन एंड आउट, ठीक है, देयर आर नो टाई, टाई नहीं होगा, नो टू प्लेयर इवर सेम फिनिश पोजीशन, मतलब सेम नहीं होंगे, तो जो बचे 3 ना वो इन्हीं में से फिक्स होंगे, डी और ई तो फिक्स है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ 15 इफ एग्जैक्टली 1 गोल्फर फिनिश बिटवीन सी एंड डी, कहता सी एंड डी के बीच में एक बंदा हो, सी एंड डी के बीच में एक बंदा हो, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भाई अगर सी और डी के बीच में, अगर सी और डी के बीच में एक बंदा होगा तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। देखो सी और डी के, मान लो डी यहाँ पे आएगा, सी और डी के बीच में एक बंदा, सी अगर यहाँ पे तो डी यहाँ पे आएगा, सी और डी के बीच में एक बंदा, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी भाई, डी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, डी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, तो बचा कौन भाई हमारा, तो भाई बचा कौन हमारा, देखो सी और डी के बीच में एक बंदा, सी और डी के बीच में, डी और ई तो फिक्स है, तो बचा बच्चों हमारा एफ, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में एफ डी ई आ रहा है। क्या सी, देखो सी फिनिश फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और लास्ट दोनों हो सकते हैं, जी फर्स्ट नहीं,
एफ फिनिश थर्ड नहीं, ई फिनिश फोर्थ। लो भी ई फिनिश फोर्थ, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो फिक्स ही है ना, ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा। लो जी, क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सही नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा नहीं हो सकता, बताओ भाई कौन सा नहीं सही हो सकता। क्वेश्चन में था कि भाई सी या जी यहाँ पे, या बच्चों जी यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे। एक कंडीशन और थी कि भाई डी और ई फिक्स होंगे, डी और ई दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, ऐसे डी और ई फिक्स होंगे। कौन सा नहीं हो सकता भाई, मतलब देखो डी और ई यहाँ पे भी आ सकते हैं, डी और ई यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऐसे होगा। डी और ई फिक्स है, मतलब डी अगर यहाँ पे, ई यहाँ पे आएगा। कहता ई फिनिश सेकंड, क्या ई सेकंड हो सकता है, विच कैन नॉट बी, नहीं देखो ये नहीं हो सकता, क्योंकि डी के बाद ई आएगा ना। मान लो अगर डी यहाँ आएगा, डी के बाद ई आएगा, तो भाई यहाँ पे तो पहले फिक्स है, तो भाई ई सेकंड पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो डी के बाद आएगा, तो यही गलत है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सी और जी का था, और बच्चों जी और सी है, एक कंडीशन और है डी और ई वाली। एक अपनी कंडीशन ये है कि डी और ई आएंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन है कि इफ डी थर्ड, अगर डी थर्ड पे आ जाए, अगर डी थर्ड पे आ जाए, डी थर्ड पे आ जाए दोनों में, तो ई भाई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, तो बचा एफ, एफ यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। क्या जी फर्स्ट आएगा, नहीं जी फर्स्ट नहीं आएगा। ई फिनिश अहेड ऑफ एफ, एफ से पहले नहीं आता, एफ से पहले तो नहीं आया ना, एफ से पहले नहीं आया। एफ फिनिश अहेड ऑफ ई, ई से पहले क्या आएगा, एफ आएगा, बिल्कुल सही है। एफ फिनिश अहेड ऑफ डी, लो एफ बिहाइंड डी, गलत है। देखो भाई ई से पहले ही एफ है, इमीडिएट थोड़ा पूछा गया, ई से पहले एफ है, ई से पहले एफ है, यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। बिहाइंड तो पीछे होता है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। देखो भाई सी, अगर सी देखो एक दो तीन जी, उसने बोल दिया कि इफ अगर सी फर्स्ट हो, भाई सी अगर फर्स्ट हो तो लास्ट पे जी जाएगा। एक हमारी कंडीशन और थी डी और ई वाली, डी और ई दोनों तो ऐसे रहेंगे, डी और ई हमारी एक कंडीशन है, डी और ई वाली, ठीक है। लो जी, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल, कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं अगर ये फिक्स हो जाए। मान लो अगर डी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, एक ऑर्डर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो जरा, सी डी, दूसरा ऑर्डर ऐसा हो सकता है, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो जी यहाँ पे, एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर सी यहाँ पे बच्चों, डी यहाँ पे, एक छोड़ के एफ आ जाए, जी यहाँ पे, तो हमारा देखो उसने बोला कि डी पहले आएगा, डी और ई इकट्ठे, डी और ई, ऐसा भी हो सकता है अगर डी यहाँ पे, ई हमारा चौथे नंबर पे, तो एफ यहाँ पे आएगा। तो कितने ऑर्डर, एक दो तीन, तीन ऑर्डर बन रहे हैं, तीन ऑर्डर बनेंगे, तो हमारे तीन ऑर्डर बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा गया। इफ, सेम क्वेश्चन है बच्चों, कहता भाई इफ सिक्स्थ पर्सन एच एंटर इन द गेम, एच एक बंदा और आ गया, कंडीशन थी कि सी एक दो तीन, यहाँ पे था कि ये फर्स्ट है, तो ये हमारा जी लास्ट में था, जी लास्ट में, सी था, डी और ई इकट्ठे थे, ठीक है। ये तो फिक्स कंडीशन है ना। लिखा गया एच, एच मैच में आ गया, जो कि अ फिनिश अहेड ऑफ एफ, एफ से पहले, एफ से पहले क्या आता है बच्चों, एच आता है, एंड बिहाइंड डी, डी के बाद, देखो डी के बाद आता है। लो क्या लिखा गया, एंड फिनिश अहेड ऑफ एफ, अहेड ऑफ एफ, एफ से पहले एच आएगा, एफ से पहले आएगा, एंड डी के बिहाइंड आएगा, डी के पीछे आएगा, डी से कहीं ना कहीं पीछे होगा, डी से कहीं ना कहीं पीछे होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो डी से कहीं ना कहीं पीछे होगा, तो भाई डी से कहीं ना कहीं पीछे होगा, डी से कहीं ना कहीं पीछे होगा, ऐसे। बट एच के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एच के बाद एफ आएगा, तो जो बचे डी ई एच एफ, यहाँ पे आएगा डी ई एच एफ। तो भाई ऐसा होगा, यही कंडीशन है, या तो इसमें जो भी कंडीशन होगी वो सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया बच्चों, कौन सा परफेक्ट रिलेशन बनेगा, कौन सा परफेक्ट रिलेशन बनेगा। लो भी, कौन सा, ट्रेन, पैसेंजर, बस, टैक्सी, ऑटो। देखो कुछ पैसेंजर हैं, ये हमारे पैसेंजर हैं, कुछ पैसेंजर भाई ट्रेन पे जाएंगे, कुछ पैसेंजर बस पे जाएंगे, कुछ टैक्सी पे जाएंगे, कुछ ऑटो पे जाएंगे, यही हमारा स्टेटमेंट है। तो डी इज द राइट आंसर, हाँ जी, डी इज द राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जो आज हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 2022 का 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करवाए हैं। जो अगला सेशन होगा उसमें हम 21 से 40 क्वेश्चन करेंगे सेम सेट के, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मैं आपके यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सारे लेक्चर देखो, आप A to Z बच्चों, आप सारे लेक्चर देखो, आपको 101% बेनिफिट होगा ही होगा।
थैंक यू सो मच।